फिल्म चोर निकल के भागा जितने धागों के सिरे आपको दिखाती है, अंत तक उन्हें आके कहाँ जोड़ती है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन स्टोरी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है कुल्लू एयरपोर्ट से, और अभी रात के 2 बज रहे होते हैं। एक एरोप्लेन के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां लगी होती हैं, और एक रॉ ऑफिसर प्रवेश शेख एक आदमी अंकित सेठी को इंट्रोगेट कर रहा होता है। उसे बहुत मार पड़ी है, और वो ऑफिसर उससे पूछता है कि प्लेन में 150 लोग थे तो तुझे ही मार क्यों पड़ी थी। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद कहानी जाती है 8 घंटे पहले। अलबरकत शहर को दिखाया जाता है, और एक आदमी एयरपोर्ट के लिए निकलता है। उसी शहर में हम एयर होस्टेस नेहा ग्रोवर को देखते हैं, वो भी एयरपोर्ट के लिए निकल रही होती है। यहाँ हमें सुधांशु रॉय नाम का भी एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, और लगता है ये कुछ प्लान कर रहा है। फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली है, और नेहा और उसके साथ एक फ्लाइट अटेंडेंट पैसेंजर्स का वेलकम कर रही होती हैं। इसके बाद हम 8 महीने पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं। अंकित ने वीगन खाना ऑर्डर किया, लेकिन उसे नॉनवेज मिल गया, इसलिए नेहा उसे अपना वीगन खाना दे देती है और कहती है मैं मैनेज कर लूँगी। अंकित उसे डिनर पर ले जाने को पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इधर न्यू दिल्ली के नाइट क्लब में नेहा और विनोता एंजॉय कर रही होती हैं। तभी उसकी नज़र अंकित पर पड़ती है। बाहर निकलने के बाद अंकित उसके साथ फ्लर्ट करता है, और नेहा बहुत ही ड्रंक होती है। नेहा की गाड़ी खराब हो जाती है। वो अंकित को लिफ्ट देता है। नेहा उसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न करने को बोलती है, लेकिन इसके बाद अंकित सोशल मीडिया पर नेहा को फॉलो करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को टेक्स्ट करना शेयर स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोनों कैफ़े के लिए निकलते हैं। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, एक दूसरे से प्यार करने लगे। सो फाइनली वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी 2 अनजान बंदे अंकित को कॉल करके रेस्टोरेंट के बाहर बुलाते हैं और बदतमीजी से पेश आते हैं। ये देखकर नेहा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद नेहा अंकित को बार बार पूछने लगती है कि वो दोनों कौन थे। अंकित उसको बताता है कि 2 साल पहले अंकित ने डायमंड की स्पेंसेस कंपनी ओपन किया था। अंकित के एम्प्लॉय ने उन दोनों के डायमंड चुरा कर भाग गया। तभी से वो दोनों अंकित के पीछे पड़े हैं। उन दोनों को समथिंग 20 करोड़ रुपए पे करना होगा, या तो वे दोनों डायमंड चोरी करने को कह रहे हैं। ये सुनकर नेहा अपना एक इंसिडेंट अंकित को बताने लगती है कि उसके फादर अंडरवर्ल्ड का पैसा हैंडल कर रहे थे। एक दिन कुछ गुंडों ने आकर नेहा के फादर को नेहा के सामने ही मार दिया। तो नेहा दोबारा इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। फिर प्रेजेंट डे में अंकित अपने फोन में आया हुआ मैसेज नेहा को दिखाता है। उसे देखकर नेहा भी बहुत खुश होती है। दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। फिर इंडिया का होम मिनिस्टर अलबरकत एक शेख को डायमंड्स की डीलिंग करने के लिए आता है। होम मिनिस्टर की तरफ से उसका पीए भगत इसकी डीलिंग करते रहता है, और शेख की तरफ से अंकित। उसी दिन अंकित भगत को एक क्लब में जाकर अपना प्लान बताने लगता है कि हम वो डायमंड चुरा लेंगे और आधा आधा ले लेंगे। पहले तो भगत नहीं मानता, लेकिन बाद में अंकित भगत को मना लेता है। फिर प्रेजेंट डे पर नेहा अंकित को बताती है कि तुम्हारा कुरियर बॉय इस फ्लाइट में नहीं है। अंकित के तो होश ही उड़ जाते हैं। शेख को कॉल करने पर शेख बताता है कि उसका कुरियर बॉय फ्लाइट में मौजूद है। अब अंकित उसको पहचान नहीं पाता है, तो अंकित नेहा को बताता है कि उसको तुम्हें ही फाइंड आउट करना होगा। वो बंदा फ्लाइट का कुछ भी नहीं खाएगा। फाइनली नेहा उसको पता कर लेती है। यह जानने के बाद अंकित नेहा से बोलता है कि तुम किसी भी तरह उसके बाथरूम में भेजो, मैं डायमंड चुरा लूंगा। फिर नेहा उस बंदे के ऊपर जानबूझकर कुछ गिरा देती है, और वो बाथरूम में जाने लगता है। तभी 3 टेररिस्ट अपनी गन से सारे पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। फ्लाइट में हंगामा मच जाता है। सबको शांत कराने के बाद एक टेररिस्ट नेहा से पूछने लगता है फ्लाइट मार्शल कौन है। बहुत देर बाद एक बंदा हाथ उठाता है। इसके बाद एक टेररिस्ट इंडियन गवर्नमेंट से बात करने लगता है कि हमारी कुछ मांगे हैं। आदिल मीर को रिहा करना होगा और फ्लाइट कुल्लू जाकर ही रुकेगी। तो थोड़ी ही देर में ये बात गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को पता चलती है। इसी तरफ होम मिनिस्टर भगत को हाईजैक के बारे में बताने लगता है और बोलता है तुम फ्लाइट से कुल्लू जाओ और डायमंड्स ले आओ।
और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। वो दो गुंडे अंकित को बार बार धमकी दे रहे थे और एक तो अंकित पर अटैक भी किया। जब नेहा आगे आई तो एक बंदा नेहा के पेट में जबरदस्त लात मारता है, जिसके वजह से बेचारी नेहा का मिसकैरेज हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उन दोनों ने तो फैमिली प्लानिंग के बारे में ही सोच लिया था। तभी उस वक्त एक बंदा अंकित को कॉल करके धमकाने लगता है। फैमिली बनाने चले थे ना, बन गई फैमिली। तभी नेहा उनसे डील कर लेती है। तभी प्रेजेंट डे में अंकित अस्थमा का नाटक करने लगता है। उन टेररिस्ट में से एक से बोलता है कि मेरा इनहरर बैग में है। इस तरह वो बिजनेस क्लास में जाता है और बैग में जाके देखने लगता है, मतलब उस कुरियर मैन के बैग से जाकर डायमंड चुराने की कोशिश करने लगता है। और डायमंड के बॉक्स का आधा कोड भगत के पास होता है और आधा कोड अंकित के पास। तभी एक टेररिस्ट आके अंकित को ये सब करते हुए देख लेता है और पूछने लगता है कि तुम तो वहाँ पर बैठे थे, इस बैग के पास क्या कर रहे हो और तुम्हारा अस्थमा की बीमारी का क्या हुआ। ऐसा बोलते हुए वो अंकित की नाक को तोड़ ही देता है, जिसकी वजह से अंकित की नाक से बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। नेहा अंकित के पास आकर उसकी मरहम पट्टी करने लगती है और अंकित को समझाती है कि तुम इस तरह की उल्टी पुल्टी हरकतें मत किया करो। दूसरी तरफ प्रवेश नाम का एक रॉ एजेंट उन टेररिस्टों के कहने पर आदिल मीर को रिहा कर लेता है। इस तरफ अंकित दोबारा बहाना बनाकर नेहा के पास आकर यही कहने लगता है कि मैंने उस बैग को देखा है, उस बैग में डायमंड्स के बक्से को मैंने देखा है। अब मैं तो वहाँ पर नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें उसे जाकर चुराना होगा। नेहा इस पर मना करने लगती है क्योंकि वो टेररिस्ट सारे पैसेंजर्स को एक ही जगह पर बिठाकर रखता है। अंकित नेहा से कहने लगता है कि अगर तुमने डायमंड्स को नहीं चुराया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उधर वो टेररिस्ट अंकित को फिर से नेहा के साथ देखकर उसकी नाक फिर से तोड़ देता है। उसके बाद प्रवेश उन टेररिस्टों से बात करते हुए यही कहने लगता है कि हम तुम्हारी मांगे को पूरी करने के लिए रेडी हैं। तुम्हारा हेलीकॉप्टर भी रेडी है, लेकिन पैसेंजर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरफ साइड में मौके का फायदा उठाकर अंकित बिजनेस क्लास में फिर से चला जाता है और सडनली उस कुरियर बॉय के बैग से डायमंड्स को चुरा ही लेता है। तभी इत्तेफाक से एक और टेररिस्ट वहां आ जाता है और अंकित को देख लेता है और पूछने लगता है कि तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हो, आखिरकार इस बैग में क्या है। बैग में चेक करने के बाद पता चलता है कि उसमें सच में डायमंड्स होते हैं। ये सब देखने के बाद अंकित उस टेररिस्ट के साथ हाथापाई करने लगता है। इसी दरमियान प्लेन कुल्लू एयरपोर्ट पहुंच जाती है और टेररिस्ट के पास जो गन होती है उसी गन से फायर हो जाती है, जिससे उस टेररिस्ट की मौत हो जाती है। फिर वो दोनों टेररिस्ट भी अंकित के पास आकर उसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसी दरमियान सुधांशु मौके का फायदा उठाकर अपने हाथ किसी तरह खोलकर एक टेररिस्ट की गन लेकर बाकी दो टेररिस्टों को भी मार देता है और प्लेन के बाहर खबर चली जाती है कि हाईजैकर मारे गए हैं। सारे पैसेंजर सेफ हैं, सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है, उन टेररिस्टों ने अंकित को एक बम से बांध कर रखा होता है। ये खबर प्रवेश को पता चलते ही वो बम स्क्वाड को बुलाने लगता है। उसके बाद सारे पैसेंजर्स प्लेन से निकलकर सेफ जगह जाने लगते हैं। इन्हीं पैसेंजर्स में से एक बंदा घोड़े बेचकर सो रहा होता है। नेहा बड़ी मुश्किल से इसे जगा पाती है। दूसरी तरफ भगत एयरपोर्ट के पास जाकर अंकित का वेट करते रहता है। अंकित उसके पास आने के बाद डायमंड्स उसको दे देता है। इस तरफ फ्लाइट के अंदर पुलिस वालों की तलाशी लेने के बाद ये बात पता चलती है कि फ्लाइट के अंदर एक भी डेड बॉडी नहीं है। ये जानने के बाद प्रवेश फटाफट से सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद करवा देता है और उसी तरफ फ्लाइट मार्शल को आवाज लगाने लगता है, भानु यादव। और इस तरह हमें ये बात पता चलती है कि जो फ्लाइट के अंदर सो रहा था वही असली फ्लाइट मार्शल भानु यादव है। प्रवेश भानु यादव से पूछने लगता है कि आपने जिन टेररिस्टों को मारा उनकी लाश कहाँ पर है। भानु यादव कहता है कि मुझे तो होश ही नहीं था। एक्चुअली सुधांशु जो फ्लाइट मार्शल था वो कब का इस फ्लाइट से जा चुका था। तो तब जाके प्रवेश को ये बात पता चलती है कि फ्लाइट हाईजैक ही नहीं हुआ। जो हाईजैकर थे वो इन्हीं पैसेंजर्स में थे। इस बार प्रवेश 1 बाय 1 सब पैसेंजर से इंक्वायरी करने लगता है। इस तरफ भगत को जब ये बात पता चलती है कि डायमंड्स तो नकली है, तो वो अंकित से कहने लगता है कि क्या तुम मुझको डबल क्रॉस करना चाहते हो। अंकित बाथरूम में जाकर नेहा को बुलाकर कहने लगता है कि वो बर्बाद हो गया, अब वो क्या करेगा।
लेकिन नेहा अंकित को पीछे से हक करके दिलासा दिलाने लगती है कि फिक्र मत करो, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अंकित का बिहेवियर ही बदल जाता है। नेहा का गला पकड़कर ये कहने लगता है कि दोबारा कैसे स्टार्ट करूं, डायमंड्स के लिए ही मैंने तुमको पटाया, नहीं तो मैं तुम जैसी को मुंह भी नहीं लगाता। नेहा दोबारा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। जब वो हॉस्पिटल में थी तभी उसका कजिन सुधांशु नेहा को ये मैसेज भेजता है कि नेहा, तुमने जो वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब नेहा उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो नेहा को पता चलता है कि वो जो दो बंदे अंकित को मार रहे थे वो अंकित के ही आदमी थे। उसी समय हाथापाई के दौरान नेहा का फोन नीचे गिर गया और रिकॉर्डिंग में चला गया था, जिसकी वजह से अंकित और उन दोनों के बीच की हुई बातें नेहा के फोन में रिकॉर्ड हो गई थी। तो ये जानने के बाद नेहा अंकित को फॉलो करने लगती। तो वो ये देखती है कि अंकित उन दोनों गुंडों से हंसते हुए बात कर रहा था और वो एक लड़की के पास जाकर चुम्मा चाटी भी करने लगता है। तब नेहा को पता चलता है कि अंकित ने उसको धोखा दिया। उसके बाद नेहा अपने कजिन सुधांशु को बताती है कि मुझे एक आदमी से बदला लेना है और बदले में हमको 120 करोड़ के हीरे भी मिलेंगे। इसके बाद नेहा अपना प्लान सुधांशु को बताती है और स्पेशली अंकित को बर्बाद करना चाहती है। सुधांशु अपने बाकी टीम मेंबर 5 लोगों से बात करने लगता है। यही 5 मेंबर मूवी के स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। अब्बास, जीनू, निकी, गफ्फार और मनमीत। ये पांचों अलग अलग लोकेशन से होते हैं। इन्हीं में से 3 टेररिस्ट बने थे। इधर प्रवेश एक बार पैसेंजर से पूछताछ करने लगता है। जब अंकित की बारी आती है तो प्रवेश अंकित पर शक करने लगता है कि तुम उस फ्लाइट में क्या ढूंढ रहे थे और टेररिस्ट बार बार तुमको ही क्यों मार रहे थे। अंकित कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ भगत मिनिस्टर को कॉल करके यही कहने लगता है कि वो डायमंड्स नकली हैं, शायद असली डायमंड्स अंकित ने ही चुराया है। उसी वक्त एक ऑफिसर होम मिनिस्टर को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर, हमको मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट बदलना होगा क्योंकि वो हाईजैकर नकली थे। ये सुनकर होम मिनिस्टर को पता चलता है कि उन लोगों ने डायमंड चुराने के लिए ही झूठा हाईजैक का नाटक किया। दूसरी तरफ नेहा एक अननोन नंबर से होम मिनिस्टर को कॉल करके धमकाने लगती है कि आपकी डायमंड स्मगलिंग की बात मीडिया के सामने आ सकती है। होम मिनिस्टर को यकीन दिलाने के लिए नेहा होम मिनिस्टर के पास एक मैसेज भेजती है। उसको देखने के बाद होम मिनिस्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। एट द टाइम होम मिनिस्टर प्रवेश के पास कॉल करके बोलता है कि सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए। इसके बाद अंकित नेहा को कोने में बुलाकर इस पर ही शक करने लगता है, लेकिन नेहा अंकित से प्यार जताने का झूठा नाटक करती है। उसी वक्त होम मिनिस्टर के आदमी अंकित को घसीटते हुए ले जाते हैं। उसके बाद नेहा को प्लान को दिखाया जाता है कि वो टेररिस्ट फौरन बाथरूम में जाके अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद नेहा के प्लान को दिखाया जाता है कि वे टेररिस्ट फौरन बाथरूम में जाके अपना कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं और फ्लाइट जब हवा में होती है तब ये तीनों बाहर आते हैं। अब इसी बीच में नेहा भानु यादव को जूस देकर बेहोश कर देती है। उसी समय गफ्फार ने गर्म पानी मांगा था तो गफ्फार गर्म पानी और मोम की मदद से एक झूठी गन बनाई थी। इसके बाद सारे पैसेंजर्स को डराने के लिए मनमीत को मारा था, जो कि इन्हीं का आदमी था। अब सुधांशु जब भानु यादव बेहोश हो जाता है वो उसकी रियल गन लेकर उसमें डुप्लीकेट बुलेट्स भर देता है और उन तीनों पे फायर करता है। उन तीनों ने मरने का नाटक किया था। तो इसी दरमियान में सुधांशु ने रियल डायमंड्स को अपने पास रखकर नकली डायमंड्स को उस बैग में रख दिया और एयरपोर्ट से अंदर आने के बाद फटाफट अपना हुलिया चेंज करके वहां से 9-11 हो गया। तो इसी तरह नेहा ने अपना प्लान कामयाब कर लिया। वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अंकित और भगत को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगा, क्योंकि नेहा ने भगत और अंकित के बीच हुई चैटिंग को होम मिनिस्टर के पास भेजा था। फाइनली अंकित को भी पता चल जाता है कि इन सारे लोगों के पीछे नेहा का हाथ है। तो कुछ दिनों बाद नेहा अंकित से मिलने हॉस्पिटल आती है। अंकित बहुत बुरी हालत में होता है। तो इसके बाद नेहा एक आलीशान फ्लाइट से पैग मारते हुए कहीं पर जाने लगती है। तो फाइनली अंकित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नेहा को फोन करता है और बोलता है कि क्या तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल गई। तो दोस्तों फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।